क्या ध्यान से मतलब क्या समझना है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवैल्यूएट करने बोला यानी कि वैल्यू को मतलब क्या निकालने बोला है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा मतलब क्या सर आपका रूल है कि अगर आपके पास a बाई बी हो, ठीक है, और होल टू द पावर मतलब क्या हो सर आपका m हो, तो रूल क्या है सर आपका कि a में ही पावर m आ जाता है और b में ही मतलब क्या होता है सर आपका पावर m मतलब क्या होता आ जाता है। ये तो रूल नंबर एक रूल हो गया। लेकिन एक और रूल है कि अगर मतलब क्या है सर आपका बेस में पावर है, ठीक है, और पावर नेगेटिव है, तो आप बेस की जगह अगर क्या करेंगे सर आपका बेस का रेसिप्रोकल ला देंगे, तो वही पावर जो नेगेटिव था वो पावर मतलब क्या पॉजिटिव हो पॉजिटिव हो जाएगा। जाएगा। अगर ये बात आप जानते हैं तो हम जो करेंगे उसको उसमें आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका होगा नहीं। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया। तो यहाँ पे लिखते हैं 3/5 होल टू द पावर मतलब क्या है सर आपका -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 5 बाई मतलब क्या सर आपका 3 होल टू द पावर क्या हो जाएगा सर आपका 2। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर आपका इक्वल्स टू 5 टू द पावर 2 बाई मतलब क्या सर आपका 3 टू द पावर 2। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये हो चुका आपका 25 और ये हो गया मतलब क्या सर आपका बाय। बाई 9। तो ये आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं ये आंसर है या फिर ये आंसर मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आंसर वही 25 बाई मतलब क्या सर आपका 9 है ना। हाँ। इसी का तो ये सिंपल सा बात तो मतलब क्या समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। अब आइए सम नंबर 2 मतलब क्या आगे तय करते हैं। तो अब एक और सिंपल सा मतलब क्या रूल समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर -a⁴ मतलब क्या सर आपका n है, ठीक है, तो n क्या हो सकता है सर आपका इवन भी हो सकता है, n क्या हो सकता है सर आपका ऑड भी हो सकता है। अगर n इवन होगा तो इसका अल्टीमेट आंसर क्या आएगा सर आपका पॉजिटिव आएगा, और अगर n ऑड होगा तो इसका अल्टीमेट आंसर मतलब क्या नेगेटिव आएगा। अगर आपको चेक करना है चेक करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर -2 है तो यहाँ पे इस केस में क्या n इवन है या ऑड है। और है। इवन है। ये और है। इवन क्या होता है ऑड क्या होता है बताइए हमको फिर से। जो 2 के टेबल में आता है वो मतलब क्या होता है इवन इधर होता है, होता और है। जो 2 के टेबल में नहीं आता वो मतलब क्या होता है ऑड होता है। तो रूल क्या चीज़ के लिए, बेस अगर नेगेटिव है तो हमको देखना पड़ेगा कि ये पावर n जो है वो क्या है, इवन इवन है है या ऑड और है। है। तो यहाँ पे इवन है। इवन है। तो इवन जब होता है तो अल्टीमेट आंसर क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, हाँ। और ऑड जब होता है तो अल्टीमेट नेगेटिव आंसर आएगा। मतलब क्या होता है नेगेटिव हो जाता है। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक किस तरह कर सकते हैं ना कि यहाँ पे -2 इंटू -2 कीजिए, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहता है। और उसके बाद 2 का मतलब क्या सर आपका 4 फोर हो गया। होता है। लेकिन इसी को हम अगर क्या कर दें सर आपका 3 कर दें तो पावर क्या हो जाएगा ऑड। और अब देखिए अगर हम -2 इंटू मतलब क्या लिखते हैं -2 इंटू मतलब क्या लिखते हैं सर आपका -2 लिखते हैं, तो फिर क्या है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव टू मतलब क्या सर नेगेटिव आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम सोचेंगे कि मतलब क्या है 2 × 4 4 मतलब क्या सर आपका 8। एट। तो बोलने का मतलब है सिंपल सा रूल आपको याद ये रखना है ना सर कि अगर बेस नेगेटिव है तो सोचना है, बेस पॉजिटिव है तब तो आंसर क्या सर आपका पॉजिटिव ही आएगा, उसके बारे में सोचना ही मतलब क्या सर आपका नहीं है। लेकिन बेस अगर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है तो देखना पड़ता है पावर इवन है या पावर मतलब क्या सर आपका ऑड है। पावर अगर इवन है तो आंसर आता है मतलब क्या पॉजिटिव, पावर अगर ऑड है तो आंसर आता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। दैट। ये बात सिंपली मतलब क्या समझ में आया। अब ये बात सिंपली समझ में आया तो हम लोग मतलब क्या नंबर 2 का सम करना स्टार्ट करते हैं। तो -3 होल टू द पावर मतलब क्या सर आपका -3। तो यहाँ पहले कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पहले और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस की जगह लाना पड़ेगा मतलब क्या है बेस का रेसिप्रोकल। यस। तो व्हाट इज द वन रेसिप्रोकल ऑफ बाई थ्री। -3। नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 1/3, और ये होल टू द पावर क्या हो चुका सर आपका 3 हो चुका यहाँ पे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब क्या करेंगे बताइए, ये -1 में क्यूब दे देंगे और मतलब क्या है सर आपका 3 में क्यूब दे देंगे, ठीक है ना। एज सिंपल एज दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो 1 को तो कितना बार ही मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 1 ही आता है। बस यहाँ पे -1 था तो हमको सोचना पड़ेगा कि ये -1 आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो क्योंकि पावर ऑड है तो अल्टीमेटली आने वाला है मतलब क्या सर आपका -1। ये सिंपल बात आया समझ में ना। और उसके बाद फिर क्या है सर आपका 3 3 9, 9 3 मतलब क्या 27। तो इसका आंसर क्या हो गया सर आपका -1 अपॉन 27। मतलब क्या 27। 7। तो चेक कर लेते हैं नंबर 2 का आंसर -1/27 है या -1/27 मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो चेक करते हैं कहाँ गया, -1 अपॉन मतलब क्या 27 है। बस एक चीज़ है जो नहीं करने से शायद आपकी मैम नाराज़ हो जाएँ। तो क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप में अगर आ गए ना तो इसके बाद फिर क्या सर आपका लिखिए -1 इंटू मतलब क्या सर आपका -1 इंटू मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1 कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ ठीक है ना। नीचे में हाँ 27। ऊपर में भी नीचे में भी।
तो 3 इंटू मतलब क्या सर आपका 3 इंटू 3। हम देखिए और नेगेटिव लिख देंगे ये या फिर ये वाला और करके लिख देंगे। और करके दोनों मत लिख लिखिए, देता दोनों हूँ। मत लिखिए सर, आप एक ही लिखिए, बस ये लिख लीजिए और लिखने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। हाँ अगर पावर 10 दिया रहेगा 11 दिया रहेगा तो ये सब फिर मत कीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा लंबा फिर करना नहीं पड़ता है ना। तो ये क्या हो गया सर आपका -1 अपॉन मतलब क्या हो गया 27। ये फाइनल आंसर मतलब क्या सर आपका हो गया, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला मतलब क्या सर आपका है क्या, कहाँ गए हम लोग, ये ना। तो आई होप कि आपको मतलब क्या सर आपको एकदम आसानी से सिंपली सिंपली मतलब क्या समझ में मतलब क्या हो रहा आ रहा है। तो नंबर 3 क्या है सर आपका 2/7 होल टू द पावर क्या है सर आपका -4। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम ये करेंगे पावर को करेंगे पॉजिटिव, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस की जगह लाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका बेस का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या हो गया सर आपका होल टू द पावर 4 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे बताइए, सॉरी, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 7 टू द पावर 4 अपॉन मतलब क्या सर आपका 2 टू द पावर 4। उसके बाद क्या करेंगे सर आपको बताइए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 2, यहाँ तक ठीक है। तो अब बताइए 7 7 का क्या होता है 49, 49 49 7 का क्या होता है करके देख लीजिए। 49 इंटू मतलब क्या सर आपका 7, तो 7 9 का क्या होता है 63। 63 फिर रिटर्न क्या सर आपका 6 क्या रही है, 28 7 4 28, 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा सर आपका 34 हो 34 जाएगा, तो हो गया 343। लेकिन अब के लिए याद रखिएगा कि 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 7 क्यूब का वैल्यू क्या होता है सर आपका 343 होता है। अब याद रखिएगा कि 7 क्यूब का वैल्यू क्या होता है सर आपका 343 होता है। अब याद रखिएगा कि 7 क्यूब का वैल्यू मतलब क्या होता है सर आपका 343 होता है, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या होता है सर आपका 43, 7 7 49, 49 7 का मतलब क्या होता है 343, याद रखेंगे तो बेनिफिट होगा आपके लिए, है ना। उसके बाद तो 7 इंटू 7 49 हो चुका, 49 इंटू 7 मतलब क्या हो चुका सर आपका 243 हो चुका, 243 हुआ नहीं 343 हुआ। 343 अब 343 इंटू 7 करके देखते हैं आता क्या है। तो 7 3 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 21, 1 रिटर्न क्या है सर आपका 2 कैरी है, 7 4 का मतलब क्या है सर आपका 28, 28 प्लस 2 क्या हो चुका सर आपका 30, 2 0 3 रिटर्न 2 क्या 3 कह रहा है 3 कैरी है, आगे मत जाइए। 7 क्या कैरी है 3 कैरी है, 3 कैरी 7 3 21 21, 21 प्लस 3 हाउ मेनी 20, 23 1 प्लस 3 हाउ मेनी 24 ना। तो 2401 है ऐसा, हाँ 7 3 21, 1 रिटर्न 2 कैरी, कैरी 7 4 28, 28 प्लस 2 क्या हो चुका सर आपका 30, 0 रिटर्न 3 कैरी, 7 3 21, 21 प्लस 3 मतलब क्या सर आपका 2401। सब में आगे मत जाइएगा, सब में आगे जाइएगा तो कभी राइट हो कभी रॉन्ग हो, तो आपको कभी राइट कभी रॉन्ग नहीं करना, आपको हर वक्त मतलब क्या करना है सर आपका राइट करना है, ठीक है ना। तो 2401 अपॉन 2 2 4, 4 2 8, 8 2 मतलब क्या सर आपका 16, 16 2 2 4, 4 2 8, 8 2 मतलब क्या 16। थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप क्या सर आपका मल्टीप्लाई करके मतलब क्या देख लीजिए, अंदाज से मतलब क्या आंसर मत लिखिएगा। तो नंबर 3 ना कोথায় আছে नंबर 3, ओ बंगला कभी कभी बोलते हैं तो बंगला में आप मतलब क्या कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो 2401 अपॉन मतलब क्या 16 आ गया, तो एक तरह का सम मतलब क्या सर आपका कंप्लीट हो गया एक्सपोनेंट टाइप 1, ठीक है।